नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रहा क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने 30% अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, यानी कि कम कर दिया है। तो उसके बाद न्यू सिलेबस आ चुका है। आपको मैं न्यू सिलेबस बता रहा हूँ। 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का न्यू सिलेबस है 2020 का। तो जो जो चैप्टर आएंगे मैं उन्हीं को बताऊँगा। बाकी मैं आपको एक सलाह दूँ कि यदि आपके पास बुक उपलब्ध है 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की, तो आप बुक्स सामने लेके बैठे। अदरवाइज़ आपके पास अगर बुक्स नहीं हैं तो भी ये वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके काम का है। और इस जो मैं सिलेबस बताऊंगा आपको वो चैप्टर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, न्यू सिलेबस के संग और न्यू कोर्सेज़ के संग आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आप उन चैप्टर को पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप उन्हें धीरे धीरे पढ़ते जाए, क्योंकि स्कूल्स अभी बंद है। तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी पढ़ाई वेस्ट ना हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ जो जो चैप्टर आ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और बुक से तो आप टिक लगाते जाए जो जो चैप्टर आएंगे, और जो जो चैप्टर नहीं आ रहे तो आप क्रॉस लगा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक होती है तो उसकी दो बुक होती है। फर्स्ट बुक का नाम है दोस्तों भारतीय संविधान, और सेकंड बुक का नाम है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट बुक का सिलेबस में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। मैं इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ। आप दोनों को ध्यान से समझिएगा और अपने बुक्स में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों आ रहा है, जो पहला चैप्टर है जिसे हिंदी में कहते हैं संविधान, ठीक है दोस्तों। सेकंड चैप्टर है दोस्तों इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये सेकंड चैप्टर है दोस्तों, जिसे हिंदी में कहते हैं चुनाव और प्रतिनिधित्व। थर्ड चैप्टर दोस्तों है लेजिस्लेचर, जिसे हिंदी में कहते हैं विधायिका। फोर्थ चैप्टर दोस्तों जो आएगा वो है द एग्जीक्यूटिव, जिसे हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। फिफ्थ चैप्टर दोस्तों द जुडिशरी, हिंदी में कहते हैं इसे न्यायपालिका। सिक्स्थ चैप्टर है दोस्तों लोकल गवर्नमेंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय शासन। पहले दोस्तों 9 चैप्टर थे, अब सीबीएसई ने फर्स्ट बुक में 3 चैप्टर को कम कर दिया है, यानी अब 6 चैप्टर ही आ रहे हैं। तो बहुत ही इजी कर दिया गया है सिलेबस। आप आराम से वीडियोस को देख के एकदम कंटिन्यूस पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं मार्क्स की बात करूँ इसमें, तो दोस्तों जो पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, वो 13 मार्क्स अपने आप में 13 मार्क्स का है, यानी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बात करें सेकंड और थर्ड चैप्टर की, यानी इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन एंड द लेजिस्लेचर, जो कि है हिंदी में चुनाव और प्रतिनिधित्व और विधायिका, ये दोनों जो चैप्टर है ये 12 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। और द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी, यानी जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका चैप्टर है वो 12 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। और लोकल गवर्नमेंट्स यानी जो लास्ट चैप्टर है 6th चैप्टर स्थानीय शासन, वो 3 नंबर का है। आप सभी को पता है कि दोनों बुक से 40-40 नंबर का आता है, तो 80 बनते हैं। बाकी आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं स्कूल के द्वारा। 40 नंबर का ये पूरा हो जाता है, ये 40 नंबर कंप्लीट हो गए। तो आप इन चैप्टर को आराम से हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों सेकंड बुक की। सेकंड बुक का नाम है दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिए और टिक्स लगा लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पहला चैप्टर है दोस्तों सेकंड बुक का, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, ठीक है दोस्तों। और सेकंड चैप्टर का नाम है दोस्तों लिबर्टी। दोस्तों जो लिबर्टी चैप्टर है इसे पहले फ्रीडम कहते थे, अब नाम चेंज होकर भी आ सकता है। तो और हिंदी में तो स्वतंत्रता होता ही है नाम, चाहे वो फ्रीडम हो होता है वो लिबर्टी हो, ठीक है। तो स्वतंत्रता इसका नाम है हिंदी में।
और थर्ड चैप्टर की बात करें दोस्तों तो वो है इक्वलिटी, यानी दोस्तों हिंदी में इसे कहते हैं समानता। फोर्थ चैप्टर का नाम है जस्टिस, जिसे कहते हैं हिंदी में न्याय। फिफ्थ चैप्टर का नाम है राइट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकार। और सिक्स चैप्टर का नाम है दोस्तों, लास्ट चैप्टर है जो जिसका नाम है विकास। ठीक है, आपको मैंने सारा हिंदी में भी बताया, इंग्लिश में भी बताया, आपको इजी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मार्क्स की। मार्क्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, तो दोस्तों मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूट है वो आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा किस मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट है मार्क्स 40 नंबर का। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, यानी राजनीतिक सिद्धांत का परिचय जो चैप्टर है वो 4 नंबर का है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, और लिबर्टी और इक्वलिटी जो स्वतंत्रता है और जो समानता चैप्टर है वो 15 मार्क्स का है, 2 चैप्टर मिलकर 15 मार्क्स का। और जस्टिस और राइट्स यानी न्याय और अधिकार जो चैप्टर है वो भी 15 मार्क्स का है। और जो लास्ट चैप्टर है डेवलपमेंट यानी विकास, वो 6 नंबर का है। तो टोटल जो हो जाता है वो 40 मार्क्स का, जैसा कि आपको मैंने बताया 40 इसमें से आएंगे मार्क्स और 40 फर्स्ट वाली बुक के मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सब सिलेबस मैंने बता दिया है, आप आराम से इस चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूस वीडियो आती रहती है और वीडियोस उपलब्ध भी है पॉलिटिकल साइंस के 11th क्लास की, आप उनको पढ़िए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट बिल्कुल ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने न्यू सिलेबस बताया है 2020 का, जो CBSE ने 30% अपना सिलेबस को कम कर दिया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के संग दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके कंटिन्यू और अपना भविष्य उज्जवल कर सके। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए, सभी को बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और आप सब अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियोस। ठीक है, ये सिलेबस का वीडियो है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। अब बाकी मैं जितने भी सिलेबस है मैं आपको बता दूंगा, आप इस चैनल पर पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, मैं इसी के संग दोस्तों मैं चलता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।